नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सुंदर सा डिजाइन जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इतना आसान है कि जिसे सीधा और उल्टा बनाना भी आता है वो भी इसे आराम से बना सकता है। कि आप बच्चों के बड़ों के किसी के भी स्वेटर में डिजाइन के तौर पे बना सकते हैं। देखने में ये जिगजैग जैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है और एक ही फंदे का डिजाइन होता है ये, इसलिए ये ज्यादा आसान होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छी लगती है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करो ताकि हम आगे आने वाली वीडियो और भी अच्छी सी बनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी स्वेटर के हिसाब से बॉर्डर तैयार कर देना है। उसके बाद हम बुनाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदे उल्टे बुने, फिर तीसरा फंदा उल्टा बुनना है और फंदे को दूसरी सिलाई में लेके और धागे का मुंह पीछे करना है। फिर से एक फंदा और उल्टा बुना तो ये 2 फंदे उल्टे हो गए। धागे का मुंह पीछे करना है। तीसरा फंदा फिर से एक और उल्टा बुनना है और फंदे को दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है। फिर से एक और फंदा उल्टा बुन के और फंदे को दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है। अब हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2, फिर से एक फंदा उल्टा और फंदे को दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है। तो ये 4 फंदे बनाने हैं ऐसे। 2 फंदा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर धागे का मुंह पीछे करना है। फिर से एक फंदा उल्टा बुन के और फंदे को दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे। फिर से एक फंदा उल्टा बुन के दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे। तो इस तरह से 4 फंदे ये डिजाइन के हो जाएंगे और 2 फंदे ये फिर से उल्टे बुनने हमने। तो 2 फंदे ये हो गए उल्टे। फिर से हमने 4 फंदों में डिजाइन निकालना है तो उल्टा बुन के और धागे को पीछे करना है। तो एक फंदा ये हो गया, दूसरा फंदा उल्टा बुना और दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है। तो 2 फंदे हो गए ये। तीसरा फंदा उल्टा बुन के फिर धागे को दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है, 3 हो गए। और चौथी उल्टा बुन के धागे को पीछे करना है। तो ये 4 बुनने हैं दोस्तों, फिर 2 उल्टे लास्ट में। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये 2 उल्टे बुने हैं यहाँ पे और 4 ये डिजाइन के लिए निकाले हमने। फिर से 2 उल्टे और ये 4 डिजाइन के लिए फंदे और 2 उल्टे और 4 डिजाइन के फंदे और 2 उल्टे। तो इस तरह से फर्स्ट सिलाई हमारी कंप्लीट होगी दोस्तों। अब सेकंड सिलाई बनाएंगे हम। तो सेकंड सिलाई में हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसे हम अपने हिसाब से 4 की जगह 6 फंदे भी रख सकते हैं या पूरा ही हम पूरी फंदों में ही डिजाइन निकाल सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप उस ढंग से इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 फंदों में ही डिजाइन बनाया है और 2 फंदे उल्टे बनाए हैं। तो ये जो डिजाइन आएगा दोस्तों वो सीधी सिलाई में ही आएगा, उल्टी सिलाई में सीधी उल्टी ही बुननी है हमें। अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए दोस्तों। तो तीसरी सिलाई में हमने फिर से 2 फंदे, एक पहला फंदा उठाया, दूसरा फंदा उल्टा बुनना है। अब ये डिजाइन के फंदे हैं 4। तो हमने एक फंदा उल्टा बुना, दूसरी सिलाई में उठाया फंदा और धागे का मुंह पीछे करना है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनना है और दूसरी सिलाई में उठा के फंदे को और धागे का मुंह पीछे करना है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनना है, फंदे को दूसरे सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है। तो 3 फंदे हो गए ये। फंदा उल्टा बुनना है, दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है।
तो ये 4 फंदे का डिजाइन है। फिर से हम 2 उल्टे बुनेंगे। अब फिर से डिजाइन का 4 फंदे उसी तरह से बनाएंगे। उल्टा बुनना है धागे को अपनी तरफ करके। फिर से एक फंदा हो गया, दूसरा फंदा उल्टा, फिर दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे, फिर तीसरा फंदा उल्टा बुन के दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है। फिर से उल्टा बुनना है, धागे को दूसरी सिलाई में उठा के धागे को पीछे की तरफ करना है। ये 4 हो गए। फिर से 2 उल्टे, अब फिर से हम क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा बुना, दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे की तरफ करके दूसरा फंदा बुनना है उल्टा, फिर धागे का मुंह पीछे करना है। तीसरा फंदा उल्टा बुन के दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है। और इसी तरह से हमने इसको पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है दोस्तों। जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से ये लास्ट में 2 उल्टे आ गए। अब हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। तो इसी डिजाइन को हमने बार बार रिपीट करना है दोस्तों। वो भी सीधी तरफ से उल्टी तरफ पूरी उल्टी आएगी। एक ही सिलाई में ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुननी है। तो ये चौथी सिलाई जा रही है हमारी। तो इसी डिजाइन को हमने बार बार रिपीट करना है और बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो इस तरह से हमारी ये चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। इस तरह से ये डिजाइन दिखता है, जिग-जैग की शेप में आता है। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा उठाया यहाँ पे मैंने, एक फंदा उल्टा, 2 हो गए ये। तीसरा फंदा उल्टा बुन के फंदे को दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करके फिर 2 एक फंदा और उल्टा बुनना है धागे का मुंह पीछे करके और फिर अपनी तरफ करके उल्टा बुनना है और फिर धागे का मुंह पीछे करके फिर धागे का मुंह अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करना है। फिर से 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने रिपीट करना है दोस्तों। तो इस तरह से ये बड़ा करके मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये बड़ा होके इस तरह से दिखेगा। 2 फंदे उल्टे और फिर से एक फंदा उल्टा बुनना है। दूसरी सिलाई में फंदे को उठा के और धागे को पीछे करके फिर से धागे का मुंह अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बनाना है। फिर दूसरी सिलाई में उठा के और धागे का मुंह पीछे करना है। फिर से एक फंदा उल्टा, फंदे को दूसरी सिलाई में उठा के धागे का मुंह पीछे करके फिर से एक फंदा उल्टा, फंदे को दूसरी सिलाई में उठा के और धागे का मुंह पीछे करना है। अब फिर से 2 फंदे उल्टे। तो 4 फंदे का डिजाइन है ये और 2 फंदे उल्टे आएंगे। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। 4 डिजाइन के लिए 2 उल्टे इसी तरह से बनाया है दोस्तों मैंने इसे। तो आप चाहो तो इसे पूरे ही फंदों में आप इस तरह का डिजाइनिंग दे सकते हैं। 4 की जगह 6 फंदों का डिजाइनिंग दे सकते हैं, 2 उल्टे कर सकते हैं। तो आपको जैसा ही अच्छा लगता है आप उस ढंग से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मोटिवेट करो ताकि हम आगे आने वाली वीडियो और भी अच्छे से बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।